आपकी इतनी डिमांड पूरे देश भर में प्रचार के लिए क्यों हो रही है आजकल? सिस्टम है भाई। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, ये मेरा व्लॉग चैनल ही है। हम इस टाइप का वीडियो बनाते नहीं हैं और ये दरअसल हम बना रहे हैं बिग बॉस के ऊपर। और बिग बॉस जैसे हम देखते नहीं हैं, मतलब अभी तक तो नहीं देखे थे। हम 1-2 सीजन ही देखे हैं बिग बॉस का। एक सिद्धार्थ वाला देखे थे, एक जो गौतम गुलाटी वाला था वो सब देखे थे। लेकिन इस बार देखना मजबूरी हो गई है। क्यों? क्योंकि इस बार आ गए अपने भाई एल्विश भाई, जिनका सिस्टम चल रहा है बिग बॉस के घर के अंदर। तो इसके पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं बिग बॉस के ऊपर। ये वाला वीडियो दरअसल जो अभी हुआ वीकेंड का वॉर, पिछली बार तो सलमान खान आए नहीं थे, इस बार आए हैं। और हम लोग को इसी चीज़ का इंतज़ार था कि सलमान खान आए और सलमान खान और एल्विश यादव का कुछ आमना सामना हो तो फिर मज़ा आए देखने में, हम लोग को देखने में मज़ा आए। तो ये चीज़ हो चुका है। इसी चीज़ के ऊपर आज हम लोग बात करेंगे, मतलब क्या हुआ और कैसे होना चाहिए था। तो गाइस, बात करते हैं तब वीकेंड के वॉर का। तो वीकेंड के वॉर में पहले तो फलक चली गई। और आप लोग का ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन अलग हो सकता है। मेरे को तो मज़ा आ रहा है कि फलक चली गई, और मैं ये चाह भी रहा था कि वो चली जाए, क्योंकि अविनाश जो है वो उसी के साथ खाली लगा हुआ था, उसी के साथ बातचीत कर रहा था। इधर निकल ही नहीं रहा था कि इधर हो क्या रहा है, और एल्विश से उसकी बातचीत हो नहीं पा रही थी। अब वो चली गई तो वो थोड़ा आएगा, टीम से निकलेगा, बाहर आएगा तो और इंटरेस्टिंग हम लोगों को कुछ देखने के लिए मिल सकता है। इसलिए मेरे हिसाब से उसका निकलना ज़रूरी था। और जैड और फलक में था, तो अगर जैड निकलता तो उतना कुछ फ़र्क पड़ने वाला था नहीं, क्योंकि वैसे भी मेरे हिसाब से उसको ऐसा कुछ समझ में आता नहीं है और ना ऐसा वो कुछ करता है कि उसके निकलने से कोई फ़र्क पड़ने वाला था। तो फलक निकल गई, ये ठीक हुआ। तो गाइज़, नेक्स्ट ये है कि जो जिया ने एल्विश को पानी में जो मिला के पिलाया था, साबुन उबुन, हैंड वॉश, तो उसके ऊपर भी सलमान खान बोले, जो कि सुन के अच्छा लगा कि जो हम लोग देखे थे वो सलमान खान भी देखा है। और सलमान खान उस चीज़ के ऊपर बोले, और मतलब जिस हिसाब से पनिशमेंट देना चाहिए उस हिसाब से सलमान खान ने पनिशमेंट दिया उसको, और वो भी अपनी गलती को मान ली और सॉरी बोल दी एल्विश भाई को अपने। तो सब सही चल रहा है फिलहाल से तो। और एल्विश भाई का तो सिस्टम चल ही रहा है घर के अंदर फिलहाल। और गाइस, दूसरी चीज़ ये कि मेरे हिसाब से अविनाश और फलक दोनों को ये लग रहा था कि एल्विश जो है वो ऐसे ही कोई छोटा मोटा यूट्यूबर है जो आ गया है बिग बॉस के अंदर। तो अविनाश तो भी घर के अंदर है, लेकिन फलक जो है वो तो घर से बाहर निकल चुकी है। और घर से बाहर निकलने के बाद उसने अपना फ़ोन भी लिया होगा। अब फ़ोन में जब अपना इंस्टाग्राम देखा होगा तो तब उसको पता चला होगा कि सिस्टम क्या चीज़ है और एल्विश भाई अपना क्या चीज़ है। ठीक है गाइज, कुछ ना कुछ तो उसको रियलाइज़ हो ही गया होगा कि ओरिस साला ये आदमी था क्या घर के अंदर जिसका हम लोग मजाक उड़ा रहे थे। और अविनाश को भी समझ में आ ही जाएगा, दूसरी चीज़ ये। और अविनाश और इसमें एल्विश में अब मेरे को लगता है कि बातचीत बढ़ेगी, क्योंकि अब अविनाश के पास कोई टॉपिक है नहीं, मतलब कोई टॉपिक इन द सेंस की कोई जगह है नहीं जहाँ पे जाके वो छुप के बैठ सकता है। ठीक है, तो अब उसको आना पड़ेगा सामने, और जब वो सामने आएगा तो सामने हमारा एल्विश भाई खड़ा ही है सिस्टम हैंग करने के लिए, तो सिस्टम हैंग होता रहेगा। तो गाइस, अब बात कर लेते हैं मनीषा रानी के बारे में। ठीक है, तो मनीषा रानी का जैसे कल सलमान खान क्लास लगा दिए थे, तो जैसे सब कुछ सोच रहा था कि आज वीकेंड का वॉर है, सलमान खान आएंगे, तो आज सलमान खान किसका क्लास लगाएंगे, तो किसी को ये अंदाज़ा ही नहीं होगा कि आज मनीषा रानी का क्लास लगने वाला है। लेकिन मेरे हिसाब से इतना भी कुछ क्लास लगने वाला नहीं था, क्योंकि उसको हम लोग अभी शुरू से देखते हुए आए हैं और उसके इंस्टाग्राम पे भी देखते हैं कि उसका जो भी कंटेंट होता है, फिर जिस भी हिसाब को वीडियो बनाती है वो इसी सब टाइप का वीडियो रहता है। तो इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा था नहीं, जितना मतलब उसको एक नेगेटिव तरीके से दिखाया गया कि तुम अपने आप को कुछ ज़्यादा ही सुपीरियर बन रही हो, तुम अपने आप को मतलब समझ रही हो कि पूरा गेम तुमको समझ में आ गया है, ऐसा वैसा। मतलब थोड़ा सा उसके पास है ऐसा कॉन्फिडेंट कि मतलब वो कर रही है कि मतलब मेरे को भाई हम अच्छे से खेल रहे हैं और हम और आगे अच्छे से खेलेंगे। लेकिन इतना भी कोई नेगेटिविटी नहीं था कि मतलब वो जो सब कोई जान रहा है भाई, एल्विश, फुकरा और आशिका और मनीषा के जो ग्रुप में बातचीत होती है वो हमेशा हंसी मजाक वाली बातचीत होती है। मतलब उन सबके ग्रुप में अगर हम लोग केवल 4 लोगों को बैठे हुए भी देखते हैं तो हंसी आता है, वहाँ पे ऐसी ऐसी बातें होती हैं। ठीक है, तो उसमें मतलब मेरे को लगा कुछ इतना बड़ा इशू था नहीं जितना कि उसको दिखाया गया था। ठीक है,
और मेरे हिसाब से उस वाले वीकेंड के वॉर में सबसे ज़्यादा क्लास लगना चाहिए था अविनाश का, ठीक है, क्योंकि जिया ने जो किया था, मतलब जिया जो पानी पिलाई थी साबुन वाला, उसके लिए वो उस दिन भी माफ़ी मांग ली थी और उसके बाद भी माफ़ी मांग ली और वीकेंड के वॉर पे भी माफ़ी मांग ली। लेकिन अविनाश, जिसको पता चला कि इसके अंदर है हैंड वॉश, तब भी वो हंस रहा था, ठीक है। इसको उसकी जगह तो फलक सही थी कि फलक बोली कि नहीं, तुमको अगर देना ही था तो तुम नमक पिला दी रहती, चाहे ऐसे वैसे, लेकिन वो आदमी हंस रहा था। तो मेरे को थोड़ा लगा कि सलमान खान को उसके अविनाश के ऊपर कुछ और बोलना चाहिए था, मतलब थोड़ा सा तो और उसको बोलना चाहिए था कि तुम जो हंस रहे थे वो सही नहीं था। बाकी तो ऐसा कोई दिक्कत है नहीं, अपना एल्विस भाई सबका सिस्टम हैंग कर देगा अंदर, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरे दिन के वीकेंड के वॉर की, जो दूसरे दिन हुआ था। तो गाइस, दूसरे वीकेंड के वॉर में जो हुआ था संडे वाले में, एक सैटरडे को हुआ, एक संडे को हुआ। तो दूसरे वाले में सबसे ज़्यादा तो पहले फ़नी पार्ट जो लगा वो रोस्टिंग वाला लगा, ठीक है, जिसमें रोस्ट किया गया, ठीक है, जिसमें अपना एल्विस भाई जो है कि जानते ही हैं, किसी को कुछ समझता है नहीं, किसी को कुछ समझता है इन द सेंस कि किसी की गुलामी नहीं करता है। जैसे पूजा भट्ट का सब मतलब वो कर रहे हैं ताकि बाहर जाने के बाद मूवी भी मिल जाए उन सबको, लेकिन अपने एल्विस भाई व्लॉग में बोल के गया था कि उसको ये सब चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ भी बोल दिया, और वहाँ भी उसके मुंह पे बोल दिया कि भाई आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप विनर हैं तो आपको गलत फहमी है, आपके दिमाग पे कोई चोट लगे और आपको ये पता चले कि आप विनर नहीं, आप विनर की दोस्त हैं, ठीक है, जो कि इतना क्लियर कोई उसको शायद नहीं बोल पाएगा अभी फ़िलहाल बिग बॉस के अंदर। और दूसरी चीज़ की हम लोग सोचे कि आज किसका क्लास लगेगा, दूसरे दिन पे किसका क्लास लगेगा भाई, तो दूसरे दिन भी क्लास लग गया मनीषा का ही, एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि जो ऑडियंस पोल होता है, जो भी ऑडियंस क्वेश्चन होता है, उसमें कोई ऑडियंस आई और मनीषा से सवाल जवाब हुआ, तो वो तो मान लीजिए उसके ऊपर है अपना क्या सवाल हुआ, क्या जवाब हुआ, ठीक है। और दूसरे वाले में अपने थगेश भाई भी आए थे यूट्यूब कम्युनिटी के, ठीक है। तो थगेश भाई आए थे, थगेश भाई फुकरा के एक तरह से दोस्त बन के आए थे, तो फुकरा के लिए वो कुछ बोले, मतलब कि तुम ट्रॉफी लेके आओ ये वो, लेकिन वो ये भी बोले कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एल्विस भाई का तो सिस्टम चल ही रहा है बाहर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरे दिन में सलमान खान हड़का दिए सबको डबल इलेक्शन का नाम लेके कि आज कौन जाएगा भाई, जैड या फिर किसका नाम था, अविनाश का नाम लिया। तो वैसे तो कोई गया नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से जैड को अब निकल जाना चाहिए, मतलब जैड के रहे न रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है बिग बॉस के अंदर, तो वो निकल जाएगा, तो ऐसा कुछ हमको नहीं लगता है कि होगा। और अब 3 हफ्ता बचा हुआ है। और दूसरी चीज़ ये गाइस की वोटिंग जैसा आप लोग देख लिए होंगे कि अभी तक, मतलब इस सीज़न में, पिछले सीज़न का मेरे को पता नहीं है क्योंकि हम इतना बिग बॉस देखते हैं नहीं, तो इस सीज़न में सबसे ज़्यादा वोट अभी तक फुकरा को मिला था 2.1 मिलियन वोट जब वो नॉमिनेट हुआ था। उसके बाद अपने एल्विस भाई को मिला है 4 मिलियन प्लस वोट, ठीक है गाइज। तो इसके आगे जब विनर वाला होगा वोटिंग, तो उसमें भी हम लोग को वोट करना है, ठीक है। देखिए बात ऐसा है कि एल्विस भाई का जो मतलब उसमें दिखा रहा है, मतलब जो भी उसका फुटेज में, चाहे जो भी उसको कैमरे पे दिखाया जा रहा है, वो रियल में भी एकदम वैसे ही दिखाया जा रहा है और उसमें भी वैसे ही है, दोनों तरफ सेम ही है, कोई चेंजेस नहीं है, वैसे ही मजाक, वैसे ही सबको रोस्ट कर देना, ऐसे ही सब कुछ चल रहा है गाइस। तो मतलब ये सही है। गाइस बात कर लेते हैं आज के एपिसोड में क्या हुआ। तो आज के एपिसोड में ऐसा कुछ हुआ कि आज भी मतलब शुरू से मतलब दिन नॉर्मल चला, ठीक है। आज वैसे हम अभी देखे नहीं है पूरा, जो मेरे को सुनने में मिला है कि कोई एप्पल वाला टास्क हुआ था, मतलब कैप्टन को एप्पल दिया गया था कि आप किसको कितना एप्पल दे सकती हैं, और जिसके हाथ में जितना एप्पल वो उतने लोगों को नॉमिनेट कर सकता है। मतलब इसके क्या मतलब जिससे एल्विस भाई के हाथ में 2 एप्पल आया, तो एल्विस भाई जो है कि 2 आदमी को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, एलिमिनेट कर सकते हैं भाई, समझे। तो आज मतलब पूरे नॉमिनेशन में ये निकल के आया कि आशिका और मनीषा, केवल 2 ही लोग नॉमिनेट हैं। ये चीज़ तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि हर बार 4 लोग 5 लोग ऐसे होते थे नॉमिनेट, फिर उनमें से होता था वोटिंग, इस बार केवल 2 लोग। मतलब अगर जाएगा तो एल्विस भाई का ग्रुप में से ही कोई जाएगा, जैसे ग्रुप इन द सेंस इनके जो भी 4 लोग अपने बैठते थे आपस में,
तो अब जैसे मेरे को जहाँ तक लगता है कि भाई मनीषा का थोड़ा सा फैन फॉलोइंग ज़्यादा है, इस समय वो ज़्यादा चर्चित में है, तो इस समय उसके जाने का तो कम चांसेस है। लेकिन इस बार मेरे को लगता है नेक्स्ट वीक या फिर जब भी निकाला जाएगा तो इस बार आशिका का निकलने का पूरा चांस है, ठीक है। और अब जो है धीरे धीरे गेम टफ होते जा रहा है, आगे देखना होगा क्या होता है। और मेरे को तो जहाँ तक गाइस एकदम मतलब एक अगर सब कुछ फेयर रहा, मतलब कोई इसमें 3-5 नहीं हुआ, सब कुछ फेयर तरीके से हुआ, एकदम जनता के वोट के उससे हुआ, तो लास्ट में जो सलमान खान के एक इधर और एक इधर खड़े रहेंगे वो फुकरा और एल्विस ही खड़े रहेंगे, और टॉप 3 में फुकरा, एल्विस और मनीषा ही जाएंगे। और उससे भी ज़्यादा फेयर हुआ तो इस सब कोई जानता है कि एल्विस भाई को जीतने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। फुकरा सेकंड नंबर, एल्विस विनर। मतलब मेरा जो ओपिनियन है, मेरे को ऐसा लगता है अभी तक का गेम देख के, अभी तक का वोटिंग देख के और फैन फॉलोइंग देख के, इंस्टाग्राम पे कैसे एल्विस भाई के फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं थर थर एकदम। जब एल्विस भाई गए थे तो 6.5 मिलियन था, इस समय 9 मिलियन हो गए, और मेरे को लगता है कि उसके बाहर आते आते तक 10 मिलियन भी हो जाएंगे, ठीक है गाइज। तो वैसे हम आपको बता दें कि हम ऐसे गाइज नॉर्मल ब्लॉग बनाते हैं, बनारस के रहने वाले हैं हम, और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं उन सबको मैं बता दूं कि मैं नॉर्मल व्लॉग्स बनाता हूं अपने बनारस में, 80 घाट पे, विश्वनाथ मंदिर में, ऐसी जगहों पे। लेकिन इस सीज़न में मैं थोड़ा बिग बॉस देख रहा हूं, थोड़ा एल्विस भाई को सपोर्ट करना है, इसलिए इस टाइप का वीडियो बना के 1-2 डाल रहे हैं गाइज। तो अगर आपको इस टाइप का वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर इस टाइप का वीडियो अच्छा लगे तो बताइएगा, तो इस टाइप के वीडियो पे और इस टाइप के टॉपिक पे और वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है गाइज। तब तक के लिए बाय बाय, और एल्विस भाई को वोट करते रहिएगा क्योंकि हमें उन्हें जिताना है। मतलब थोड़ा सा मस्त आदमी है वो, इसलिए जिताना है। और चैनल को हमारे लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।